मध्य प्रदेश का सेट का रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग बिल्कुल जोश से भरे हुए होंगे कि जून के जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर उसको भी फाइट दी जाए। ये वीडियो मेरे ख्याल से उनके अलावा वो लोग भी देख रहे हैं जो ऑलरेडी एमपीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसा कि आपको पता है कि जून 25 में आपका एग्जाम है, बॉटनी और जूलॉजी दोनों के लिए। ये एक कॉमन बात मैं कर रहा हूँ। इस वक्त जो अपने पास लगभग लगभग 2.5 से 3 महीने का जो समय बचा है, उसमें सबसे अच्छा तरीका हो सकता है आपके लिए टेस्ट सीरीज का। वैसे तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं जिसमें हम रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए स्टडी मटेरियल इन सब के बारे में बात करते हैं, पर मैं टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल में आपसे बात करना चाहूंगा। टेस्ट सीरीज पहली चीज तो हमारे आई गुरुजी एप्लीकेशन के ऊपर है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जो खास फायदा होता है टेस्ट सीरीज का, वो सबसे बढ़िया होता है कि शेड्यूल और डिसिप्लिन बन जाता है पूरा का पूरा, कि आपको इतने इतने दिन में ये यूनिट तैयार करनी है, इसका टेस्ट देना है, तो वो एक जोश बना रहता है। सबसे बढ़िया बात, इसके क्वेश्चंस का लेवल टिपिकल पीएससी के लेवल का रखते हैं हम लोग। अ, हर टेस्ट, हर जो टॉपिक है उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन का हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है, जिनको दो भागों में विभाजित किया है, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब आप इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हो जब आपका प्रिपरेशन हो जाए। लाइव टेस्ट का मतलब आपको हमारा शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ। इसका जो लिमिटेशन है, आपकी जो टेस्ट सीरीज है, उसका ये लिमिटेशन है कि टाइम बाउंड तरीके से होती है, कि हाँ भाई, एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान 3 या 4 महीने आपके हैं और कुछ ही देर के लिए आपका एक्सपोजर होता है। लिमिटेशन, एक टॉपिक की 100-150 से ज्यादा क्वेश्चन हम कहाँ तक देंगे, क्योंकि 1000 क्वेश्चन का सीरीज तो बनाया जाना संभव भी नहीं है, और उसको आप करोगे क्या? मेन चीज तो आपको थ्योरी याद करनी है। तो टेस्टिंग बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए सीखना, मेरी भाषा में अगर कहा जाए। स्पीड ऑफ कवरिंग जो है वो बहुत ज्यादा तेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास 3 से 5 दिन होते हैं एक टेस्ट को पूरा करने के लिए। तो अगर आप बहुत अच्छे से पहले प्रिपेयर्ड हैं, शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा अभी, उस हिसाब से आप उसको तैयार कीजिए। सॉल्यूशन जो इन टाइम बाउंड तरीकों के लिए हमने बनाया, जैसा मैंने कहा कि भाई टाइम बाउंड है, तो हमने कहा 3 अटेम्प्ट के प्रैक्टिस टेस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, वो आपके लिए बनाए हैं। आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए हमने कुछ लाइव टेस्ट का भी कंसेप्ट लाया, जिसको कहा है हमने कि भाई आप एक ही बार दे सकोगे इसको। नीट के क्वेश्चन बैंक्स को हम कहते हैं कि आप थोड़ा फॉलो कीजिए, क्योंकि लगभग 30 से 40% क्वेश्चन नीट वाले भी हो जाते हैं, उस लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन है, आई गुरुजी एप्लीकेशन, उसमें इस तरीके के 2 सेक्शंस बने हुए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट। अब आपके लिए जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसमें सबसे बढ़िया बात रखी हमने प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि डिफॉल्ट हमेशा दिखता रहेगा। 3 अटेम्प्ट होंगे जो एनी डे एनी टाइम दिए जा सकेंगे। 3 अटेम्प्ट मतलब आपने पहला अटेम्प्ट सपोज आज के दिन इस्तेमाल किया, दूसरा अटेम्प्ट हम सजेस्ट करते हैं कम से कम 15 दिन बाद, और तीसरा अटेम्प्ट को आप अपने लास्ट के 1 महीने के लिए रखो। टेस्टिंग को रट्टा मारने के हिसाब से ना, क्वेश्चन देख लूं, क्वेश्चन याद कर लूं, इसका कोई मतलब नहीं है। आप उसको असेसमेंट के हिसाब से देखेंगे, सेल्फ असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। ये सारे के सारे टेस्ट आपके 1 जून तक खुले रहेंगे, जो कि आपका एग्जाम की डेट है संभवतः। लाइव टेस्ट जो होता है, ये होता है स्पेसिफिक डेट पर स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। ये थोड़ा डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए होता है, और इसमें डर ये रहता है कि यार ये एक ही बार खुलेगा 12 घंटे के लिए, 15 घंटे के लिए, क्योंकि इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने कंडीशन डाली है कि भाई 12 घंटे के लिए खुलेगा, और उसमें आपको आंसर भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ रैंक नजर आएगी। ये पहला अटेम्प्ट है, ये लाइव टेस्ट है। मेन चीज तो आपकी यहाँ पर है। प्रैक्टिस टेस्ट में अगर 100 क्वेश्चन है, तो लाइव टेस्ट में सिर्फ 50 ही होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यूजुअली 50 से 60। इसमें आपको रैंक नजर आएगी, आपको ग्रुप में हम बताएंगे कि भाई ये रैंक है। इसका सेकंड अटेम्प्ट फिर हमने क्रिएट किया है, वो क्रिएट करेंगे 15 मई से 30 मई के बीच में, आपके एग्जाम के 1 महीना पहले। तब हम चाहेंगे कि आप प्रैक्टिस टेस्ट को भी दोबारा दे लें, अपने एक अटेम्प्ट को संभाल के रखें, और इस वाले अटेम्प्ट को भी दें। तो 150 से क्वेश्चन अगर आपने किसी चीज के लिए सॉल्व किए, वेराइटीज को सॉल्व की, तो जाहिर सी बात है यार, सिलेक्शन तो होगा ही। सो जो नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो आपको शेड्यूल वगैरह मैंने आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर, वो ये कि ये जो मॉडल है विकसित क्यों किया हमने, ये प्रैक्टिस टेस्ट लाइव टेस्ट का फंडा डेवलप क्यों किया। आप सबके अंदर एक खतरनाक चीज है, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज तो नौकरी है, आज तो पीएचडी है, आज तो घर में शादी है। तो टालोम टोल की जो प्रक्रिया है ना, ये बड़ी खतरनाक है, इसको थोड़ा सा कस के रखना पड़ेगा। गैर जिम्मेदाराना रवैया हमारा होता है। मेरे से लोग फोन करके असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे लोग पूछते हैं, सर इंपॉर्टेंट यूनिट बता दो। अरे भैया, तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो पूरी की पूरी तैयार कर रहा है, वो मेरे से फोन भी नहीं कर रहा है, वो अपने आप लगा हुआ है बुरी तरह से। हो सकता है वो व्यक्ति कॉलेज में पढ़ा रहा है, या हो सकता है वो वर्ग 1 का कोई टीचर है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रिपरेशन पे है, उसका जीके भी हो सकता है बहुत अच्छा है। तुम्हें उसके साथ कंपटीशन करना है, और तुम उससे सवाल कर रहे हो कौन सी यूनिट छोड़ दें, तो ये गैर जिम्मेदाराना तरीका आप
मत लीजिए। ये शॉर्टकट्स जैसा कुछ भी नहीं होता, आपको पूरा ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके कहीं भी अनुशासनहीनता है, आप डिसिप्लिन नहीं कर पाते, तो आपको इस तरह की चीजों को ज्वाइन करना चाहिए। इस तरह की चीजों का एक और सॉल्यूशन हमने निकाला है, जो कि आपको बड़ा अच्छा भी लगेगा, कि आपको कुछ इस तरह के स्टेटमेंट आपको पढ़ने के दौरान या तैयारी के दौरान आते हैं। मुझे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस और ऑप्शंस पढ़ने नहीं आते, मुझे फॉल्स नजर नहीं आता, क्या चीज असत्य है, क्या चीज इसके सिवाय और क्या नहीं है, ये नजर ही नहीं आते। मुझे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस बहुत डरा देते हैं। मुझे पढ़ते वक्त कैसे चीजों को याद करूं ये समझ में नहीं आता, और मुझे पता ही नहीं चलता कि यार यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। इन सब का एक सॉल्यूशन होता है चिड़िया उड़। तो ये एक नए तरीके का कोर्स है टेस्ट सीरीज के अलावा, जिसको कि आपके अगेन ऑप्शन है, आप चाहें तो ज्वाइन करें, चाहें तो ना करें, बट इसके कैरेक्टरिस्टिक जरूर सुनेंगे। कि चिड़िया उड़ का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है, वो असल में सभी चीजों के हमारे कोर्सेज में बनाया था। और ये जो कहानी थी कि कंफ्यूजन मुझे बहुत होता है, मुझे एक्सेप्ट नजर नहीं आता, नॉट नजर नहीं आता, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इसको बनाया। जो आपके एंड पर होता है कि स्क्रीन आती है, एक लाइव क्लास है एक तरह की, जिसका शेड्यूल हम वीकली बताते जाते हैं कि भाई इस वक्त इस टॉपिक पर हम चिड़िया उड़ करेंगे। तो आपके सामने एक स्क्रीन होती है और आपके सामने एक पोल होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, एक टाइम के हिसाब से आपको पोल पर आंसर करना जाता है। इधर के सामने दूसरी तरफ से टीचर बोल रहा होता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आते आ रहे होते हैं। ये जो टाइम है, ये 10 सेकंड भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, वो हम बताते जाते हैं आपको। क्वेश्चन की जो वेराइटीज हैं वो बहुत सारे तरह की होती है। एमसीक्यूज भी होते हैं, एमएसक्यूज भी होते हैं, मल्टी सेलेक्ट। कभी कई बार हम इसमें नॉर्मल ट्रू फॉल्स भी पूछ लेते हैं। बट चूंकि हमारा जो ध्येय है वो आपकी क्षमताओं को बढ़ा देना है, ये हमारा ध्येय होता है मेनली। तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो कैसे भी करवाई जा सकती है। ये जो शेड्यूल हमने लिया है वो लिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का जो शेड्यूल हम लोग शुरू कर रहे हैं वो संडे के जस्ट पहले हम कोशिश करेंगे यहाँ पर चिड़िया उड़ के सेशंस हो जाए, और ये आपका टेस्ट का शेड्यूल। ये पैरेलल में जो सबसे राइट मोस्ट है वो टेस्ट की डेट, और जो बीच में जहां पर चिड़िया उड़ लिखा है वो उस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे चिड़िया उड़। जैसे सपोज इस वक्त मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यूनिट नंबर 9 का टेस्ट है, तो उसके पहले 2 सेशन चिड़िया उड़ के। चिड़िया उड़ की जो खास बात है कि आपकी बार जो हमने इसमें चेंज लेके आए हैं, वो कोशिश करेंगे हम प्रिंटेड क्वेश्चन हो हमारी स्क्रीन पर, प्रिंटेड क्वेश्चंस ऑन स्क्रीन, सबसे पहली बात। प्लस इसकी आपको रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई जाए। रिकॉर्डिंग का नुकसान होता है, पहले बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। तो कोशिश हमेशा कीजिए लाइव पर रहने की, एटलीस्ट कुछ तो समझ में आएगा, कुछ तो आपने पोल पे दबाया, कोई मजबूरी हो गई, कर ही नहीं सकते, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि एटलीस्ट क्वेश्चन से एक्सपोजर तो होता है। तो सामान्य तौर पर जो टेस्ट सीरीज के 150-200 क्वेश्चन है, उसके अलावा यहाँ पर ढेरों तरह की वेराइटीज, जो कि फास्ट फॉरवर्ड में आप रियल टाइम में सॉल्व कर रहे होंगे हमारे सामने। तो इस तरह का एक पूरा का पूरा बॉटनी का शेड्यूल है, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरीके से बनाया, जो कि लगभग मई तक का शेड्यूल है। हर टेस्ट के बीच में चिड़िया उड़ के सेशंस होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जूलॉजी के शेड्यूल में हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, कि हमने 2 यूनिट्स को एक जगह कर दिया, कभी कभी 1 यूनिट के 2 टुकड़े कर लिए। जैसे आपके जो सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग की यूनिट में इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी घुसी थी, तो उसको हमने पूरा अलग ही बना दिया। इस तरह के मॉडिफिकेशन हमने काफी सारे किए हैं, जैसे कि जेनेटिक्स का है, अपने इवोल्यूशन की जो यूनिट है उसके भी हमने इसी प्रकार से टुकड़े कर दिए, इवोल्यूशन बिहेवियर को अलग अलग कर दिया। तो इस तरह के मॉडिफिकेशन हम आपको बताते जाएंगे कि प्रिपरेशन एक्चुअली टुकड़ों में कैसे करनी चाहिए। एक साथ सारी यूनिट करना, तो हम टेस्ट ले रहे हैं ना, हम आपका शेड्यूल आउट कर रहे हैं। आपको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। गैप्स जो रखे हैं वो 4 से 5 दिन का एक गैप रखा है मेरे ख्याल से, चूंकि आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा सहूलियत भरा होगा आपके लिए ना। एमपी में एक बात जहां पर आप लोग अटक जाते हो कि फीस क्या होगी, प्राइस क्या होगी, बड़ा गजब का है। तो उस प्राइस को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज हमेशा ध्यान रखना, कि आप जिस लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां सिलेबस का लेवल इस पिरामिड को फॉलो करता है। आप 10वीं लेवल की चीज की एक्सपेक्ट कर रहे होते हो हम लोगों से, और आपका सिलेबस है इस तरीके से ऊपर का, और इसी प्रकार से आपकी जो संख्याएं होती है, जितने लोग हमसे संपर्क करते हैं, जो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने वाले, इतने ही हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते इससे ज्यादा। हार्डली कुछ हजार लोग एग्जाम देते हैं, उस कुछ हजार में से 50% को भी पता है कि उनका कुछ नहीं होना है, वो टाइम पास के लिए होते हैं। 50% लोग सीरियसली एग्जाम देते हैं, जो कि एक्चुअली आप हो, जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। इस 50% में से भी आधे से ज्यादा लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, तो 25% लोग
वो मार्जिन वाले होते हैं जो हमें शायद अप्रोच करेंगे, फिर उसमें से भी 25% में से भी थोड़े से ऐसे रह जाते हैं जो कि हाँ यार हिम्मत करते हैं। तो थोड़ा हिम्मत करने वालों के लिए है कि नंबर्स हमारे पास इतने ही होना है, हमें अपना गुजारा इसमें ही करना है। जो फीस है और वैलिडिटी है कोर्स की वो है आपके 10 जून की, क्योंकि 1 जून का एग्जाम है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम कि 2-4 दिन और आगे आगे पीछे हो जाए। 2000 रुपीज फीस होगी अगर आप 10 तारीख के बाद करते हैं, 10 तारीख के पहले करते हैं तो टेस्ट सीरीज की भी बताया मैंने। टेस्ट सीरीज की फीस होगी 1800, 1800 रुपए लगभग। टेस्ट के लिए आप में से शेड्यूल आप मांग लीजिएगा। चिड़िया उड़ के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो चिड़िया उड़ की खास बात बता दूं, टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो ये फिर फीस होगी 4500 रुपए अगर आप 10 तारीख के पहले ज्वाइन करते हैं, तो 10 तारीख के बाद ही होगी 5000, जिसमें कि लाइव क्लासेस लगातार आपके जून तक होगी, जो कि एग्जाम की डेट जिनकी भी जो भी है, बॉटनी की कब है, जूलॉजी की कब है। तो ये इसका ओवरऑल फीस स्ट्रक्चर होगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको भर दीजिए। नंबर्स अगर सफिशिएंट होंगे तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिवली एमपीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज और चिड़िया उड़ शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।